हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी के पार्ट फर्स्ट के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे नेशनल इमरजेंसी पर, जिसमें हमने आर्टिकल 352 के पर चर्चा की थी। जैसे और इसके सारे के सारे जो और भी जो अदर आर्टिकल्स थे उनके बारे में भी हमने देखा था। आज हम लोग बात करेंगे नेशनल इमरजेंसी के प्रभावों के बारे में कि जब देश में राष्ट्रीय आपात लग जाता है तो उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या प्रोविज़न करता है। इमरजेंसी प्रोविज़न्स इन इंडिया, जिसके बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके के जो आपके इमरजेंसी प्रोविज़न्स हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखा नेशनल इमरजेंसी के बारे में जो आर्टिकल 352 बताता है, हम पढ़ चुके हैं इसके रिगार्डिंग। इसके बाद हम देखेंगे स्टेट इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल 356 के तहत, और उसके बाद हम देखेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। हम पढ़ रहे हैं आपात उद्घोषणा का प्रभाव या परिणाम, इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि अगर देश में राष्ट्रीय आपात लगा हो तो उसके क्या क्या प्रभाव या परिणाम होंगे। इस टॉपिक को हम 2 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी पार्ट फर्स्ट एंड इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी पार्ट सेकंड। क्लियर? देन उसके बाद हम स्टेट इमरजेंसी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं आपात उद्घोषणा के प्रभाव के बारे में। तो देखिए, जब किसी राष्ट्र में, जब हम बात करें भारत की, तो जब भारत में राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो जाती है, जब नेशनल इमरजेंसी संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में लगा दी जाती है, तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो फर्स्ट इफेक्ट उसका होता है संघ की कार्यपालिका एवं विधायी शक्ति का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो भी एक्सटेंड हो जाती है, लेजिस्लेटिव पावर यानी कि कानून बनाने की शक्ति है वो भी एक्सटेंड हो जाती है। आर्टिकल 353 इस बारे में प्रोविज़न करता है। आर्टिकल 353 बात करता है कि जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब फर्स्ट संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों को इस बात का निर्देश देने तक विस्तृत हो जाती है कि वे अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करें, ठीक है। यानी कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो कहाँ तक विस्तृत हो जाती है, कहाँ तक बढ़ जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, कि वो राज्यों को इस बात का निर्देश दे सकते हैं, जिन राज्यों में इमरजेंसी लगी हुई है उन राज्यों को इस बात का निर्देश दे सकते हैं, डायरेक्शंस दे सकते हैं कि वो राज्य अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल किस तरीके से करें। फर्स्ट। दूसरी बात, आपात की स्थिति में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के अधीन कार्य करती है, ऐसा हम कह सकते हैं, सिंपल, ठीक है। क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या होगी बच्चों, निर्देश देगी किसको, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों को, राज्य को देगी कि राज्य आप इस तरह से अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करिए। तो सीधी सी बात है, अपने आप ही जो है स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर आ जाएगी। क्लियर दिस पॉइंट। नेक्स्ट बी पॉइंट कहता है आर्टिकल 353 का कि संसद किसी भी विषय पर विधि बनाकर संघ को या उसके अधिकारियों को शक्तियां प्रदान कर सकती है। सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पर संसद का, वो संसद को पावर दे रहा है। आर्टिकल 353 का सेकंड क्लोज जो है वो संसद को पावर दे रहा है कि संसद किसी भी विषय पर, एनी सब्जेक्ट, वेदर इन यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, हम बात कर रहे हैं किसी भी विषय पर संसद विधि बनाकर संघ को या उसके अधिकारियों को शक्तियां प्रदान कर सकती है। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा ये जो आर्टिकल 353 अभी हमने पढ़ा, मैंने 2 चीज़ें आपको आर्टिकल 353 में पढ़ाई, ए क्लोज और बी क्लोज। आर्टिकल 353 में एक नया प्रोविज़ो जोड़ा गया बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जिस परंतु के द्वारा संसद को यह पावर दी गई कि जहां आपात उद्घोषणा भारत के किसी भाग में है और उसके कारण आसपास के राज्यों में संकट उत्पन्न होने की संभावना हो। कहने का मतलब है, ये जो आपका प्रोविज़ो है ये बता रहा है कि अगर इमरजेंसी किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए किसी एक स्टेट में लगी हुई है और उस इमरजेंसी का इफेक्ट उस पर्टिकुलर स्टेट के आसपास के स्टेट्स में भी हो रहा है, तो वहाँ पर क्लोज ए जो अभी हम देख कर आए ना कि निर्देश देने की, संघ की निर्देश देने की शक्ति, देख के आए, तो क्लोज ए में निर्देश देने की कार्यपालिका शक्ति, सॉरी देखिए,
ये देखो बच्चों, तो हम क्या देख रहे हैं कि क्लोज फर्स्ट में निर्देश देने की कार्यपालिका शक्ति तथा क्लोज बी में विधि बनाने की, अभी देख के आए ना हम कि संसद विधि बना सकती है, तो क्लोज ए की शक्ति और क्लोज बी की विधि बनाने की शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर एंड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ यूनियन, संसद की शक्ति का विस्तार उन राज्यों पर भी होगा जहां आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं है। ऑल अबाउट क्लियर। क्या हुआ, क्या बात हुई हमारे पास 353 तो पहले हमें क्या कह रहा था, सिर्फ इतना कह रहा था कि संसद की सॉरी जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है और संघ की जो विधायिक शक्ति है उन दोनों का विस्तार उस राज्य पर होगा जहां पर कि आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है, एनफोर्सेबल है, लागू है। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो 353 में नया प्रोविज़ो जोड़ा गया वो संघ की शक्ति को और अधिक विस्तारित कर रहा है और अधिक उसको एक्सटेंड कर रहा है। और क्या कह रहा है कि अगर जिस पर्टिकुलर भारत के किसी पर्टिकुलर स्टेट या स्टेट्स में अगर आपातकाल लगा हुआ है और उसका प्रभाव आसपास के राज्यों में भी हो रहा है तो वहाँ पर संघ के पास पावर है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है और जो विधि बनाने की शक्ति है संसद की वो उन राज्यों पर भी लागू होगी, भले ही वहाँ पर आपात की उद्घोषणा लागू नहीं है। समझ में आ गई बात? ये तो हुआ फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट है हमारा फाइनेंशियल रिलेशनशिप में किस तरीके का चेंजेस होगा। जब राष्ट्रीय आपात लागू है तो उस समय वित्तीय संबंधों में क्या परिवर्तन होंगे, तो उसके बारे में कौन बता रहा है बच्चों? आर्टिकल 354। आर्टिकल 354 कहता है आपात उद्घोषणा लागू रहने के दौरान राष्ट्रपति आदेश द्वारा, जैसा कि वह उचित समझे ना, आर्टिकल 268 से लेकर 279 तक में। अब ये 268 से लेकर 279 रिमेंबर, याद करें, फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ इस तरह से 268 से लेकर 279 में जो राज्यों और संघ के बीच में वित्तीय संबंध दे रखे हैं उनमें परिवर्तन करने संबंधी कोई भी उपबंध राष्ट्रपति आदेश द्वारा दे सकता है। कोई भी जो परिवर्तन राष्ट्रपति को सही लगे एज ही बी डीम्ड फिट, किसी भी प्रकार का जो उसको लगता हो कि ये चेंजेस फाइनेंशियल रिलेशनशिप में होने चाहिए तो वहाँ पर ये चेंजेस फाइनेंशियल रिलेशनशिप में हो सकते हैं अंडर आर्टिकल 268 टू 279, ठीक है। तो ये हो गया राष्ट्रीय आपात का दूसरा प्रभाव। थर्ड हम बात करते हैं संघ की राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति, ठीक है। ये सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड अब हम कर रहे हैं। थर्ड कहता है हमें आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 से संघ की राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति। आप सब लोगों को पता है यूनियन लिस्ट पे विधि जो है उस पर विधि कौन बनाता है? संघ। और स्टेट लिस्ट पर कौन बनाएगा? स्टेट्स। लेकिन 250 तो कह रहा है कि राज्य सूची के विषयों पर। ये कैसे? तो बेटा जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, जब इमरजेंसी लागू हो, संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बना सकती है। संसद के पास पावर है, यानी कि यूनियन के पास पावर है कि भले ही सब्जेक्ट किसका हो, स्टेट लिस्ट का हो, लेकिन संसद जो है वो उस विषय पर कानून बना सकती है। बस एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बहुत अच्छे से ध्यान रखने की है कि ऐसे समय में राज्य विधानमंडल की जो कानून बनाने की शक्ति है वो कानून बनाने की शक्ति बेटा खत्म नहीं हो जाती है। वो क्या हो जाती है? केवल और केवल निलंबित होती है, समाप्त नहीं होती है, सस्पेंड हो जाती है। क्योंकि उस समय तक तो क्या है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ इमरजेंसी लागू एनफोर्सेबल है वहाँ पर उस समय वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर क्योंकि काम नहीं कर रही होती है ना। कौन काम किसके अंडर हो जाती है? वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के अंडर हो जाती है, यूनियन के अंडर हो जाती है। वहाँ पर यूनियन एग्जीक्यूटिव अप्लाई का पावर होता है, यूनियन लेजिस्लेचर का पावर होता है। तो उस समय जो है केवल उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही उनकी शक्तियाँ निलंबित होती है, समाप्त नहीं होती। क्योंकि जैसे ही इमरजेंसी हट जाएगी, जैसे ही इमरजेंसी को रिवोक कर लिया जाएगा, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट एग्जीक्यूटिव की पावर उनके पास वापस आ जाएगी। क्लियर? फोर्थ पॉइंट इज लोकसभा की अवधि में वृद्धि, यानी कि जो लोकसभा का जो ड्यूरेशन है जो आपका उसमें क्या होगा? उसमें इंक्रीजमेंट हो जाएगा। लोकसभा कितने टाइम की होती है आपकी? 5 ईयर्स की, ठीक है। तो आर्टिकल 83 का क्लोज 2 कहता है कि जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब संसद लॉ बनाकर विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को एक बार में
एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, एक बार में 1 वर्ष के लिए वो बढ़ा सकती है। अब ध्यान रखिए, बात मुद्दे की ये है कि ऐसी अवधि आपातकाल समाप्त हो जाने के 6 महीने के बाद स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। भले ही 1 साल के लिए बढ़ाई हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने बाद आपातकाल खत्म हो गया तो वो दिवस आपातकाल खत्म होते ही 6 महीने के बाद अपने आप ही खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों हमने क्या देखे, नेशनल इमरजेंसी के 4 प्रभाव देखे हैं हमने अभी तक। अभी नेशनल इमरजेंसी के 2 इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट्स आपके बाकी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल 19 और नेशनल इमरजेंसी, इनका आपस में क्या रिलेशन है, आर्टिकल 19 पर क्या फ़र्क पड़ेगा, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद क्या फ़र्क पड़ा, क्या कुछ चेंजेस हुए, और आर्टिकल 19 को छोड़कर जो अन्य मूल अधिकार है उनका क्या, इन सब के रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे आर्टिकल 358 359 के बारे में हमारे अगले लेक्चर में। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।